गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ बाय नीलम मैम। आज मैं आपको चैप्टर 10 सर्कल के बारे में पढ़ाना चाहूंगी। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक द चैनल, प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। सारी की सारी हम आज सर्कल की बेसिक टर्म से डील करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्कल की डेफिनेशन से। सर्कल होते क्या है? A circle is a collection of all points in a plane which are at a constant distance and from a fixed point on that plane। देखो क्या बोला गया, सर्कल क्या है? कलेक्शन है। सर्कल क्या बोली गई? कलेक्शन है। किन की कलेक्शन है? जो ये सारे हमने फिक्स्ड पॉइंट लिए। सर्कल क्या है? ये मेरा क्या हो गया? फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस से हमने कुछ पॉइंट लगाए, इन सब की कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सर्कल। जो ये फिक्स्ड पॉइंट हुआ, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सर्कल। और ये जो फिक्स डिस्टेंस हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। ये वाला डिस्टेंस देखो, जो मैं अब लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाला कोई भी ले लो, ये सारा क्या है? डिस्टेंस इक्वल है। तो जो ये फिक्स्ड इक्वल डिस्टेंस होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। और इस सारे फिक्स डिस्टेंस की कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सर्कल ऑफ द सर्कल। ओके, सर्कल के अंदर हम दो टर्म से डील करेंगे, सीकेंट ऑफ द सर्कल एंड टेंजेंट टू द सर्कल। सीकेंट ऑफ द सर्कल क्या कहती है? a line which intersect a circle in two distinct point। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? हमारी सीकेंट ऑफ द लाइन। क्लियर हुआ? सर्कल को दो पॉइंट पे कट करने वाली लाइन क्या होगी? सीकेंट। सीकेंट के साथ में आपको एक टर्म, टेंजेंट मूव करने से पहले एक टर्म से और इंट्रोड्यूस करवा दूं। कोड ऑफ द सर्कल क्या कहती है? अगर ये मेरा कोई सर्कल है, अगर सर्कल के इनसाइड कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोड। देखो सीकेंट क्या हुआ? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती हुई बाहर जाती है, वो तो क्या होगी? सीकेंट। और कोड क्या होगी? सर्कल के इनसाइड सर्कल को दो पॉइंट पे टच करे, उसे हम क्या बोलेंगे? कोड। ये सारी क्या होती है? कोड। कोड की लेंथ वेरी कर सकती है। सबसे लॉन्ग कोड क्या कहती है? डायामीटर। अब मेरा डायामीटर की अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन बोलूं तो क्या होती है? डायामीटर वो लेंथ होती है जो सर्कल के सेंटर से पास होती हुई सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है। तो पता चला डायामीटर क्या हो गया आपका? सबसे लॉन्ग कोड हो गई। और सीकेंड क्या हो गई? जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती हुई जाती है, और कोड सर्कल के इनसाइड ही लाई करती है। अब हम मूव करेंगे, टेंजेंट क्या होता है? A tangent that meet the circle exactly one point। टेंजेंट क्या हुआ? जो सर्कल को एक पॉइंट पे मीट करता है। देखो इस पॉइंट का और इस सर्कल के बीच में जो ये लाइन टच करती हुई जा रही है, तो क्या हो गया हमारा? ये टेंजेंट। टेंजेंट क्या हुआ? जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। जिस पॉइंट पे टच करता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर हुआ? जिस पॉइंट पे हमारा सर्कल और लाइन एक दूसरे को टच करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और क्या बोला जाता है? सर्कल के इनसाइड आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है? और क्या कहता है? एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और क्या बोला गया? एक सर्कल के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होते हैं। जैसे देखो, एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर रखा है, एक टेंजेंट ये वाला ड्रॉ कर रखा है, एक ये, कितने भी ड्रॉ कर लो, बट कंडीशन क्या होती है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा ना, उससे एक ही टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो पता चल गया। और क्या कहते हैं? और कुछ प्रॉपर्टी है, मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में। देखो ये मेरा क्या है? हमने कोई पी क्यू टेंजेंट, पी क्यू लाइन है, और ये मेरा क्या है? सर्कल है। जहां पे मेरा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे ये टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सर्कल का है क्या? रेडियस। अगर मैं सर्कल के सेंटर को
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दूं, जो मेरा एंगल बनेगा ओ एम क्यू, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। और क्या है, जो ये डिस्टेंस है, अगर सेंटर के सर्कल के सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन किया तो जो ये डिस्टेंस बना, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर हुई आपको ये दो टर्म और है। अगर क्या बोला गया है, जैसे ये मेरा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ओ, और ये मेरा क्या है? कोई भी फिक्स पॉइंट पी है, ठीक है ना, कोई भी। तो क्या कहता है, अगर सर्कल के बाहर कोई फिक्स पॉइंट है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लाई करता है, उस पॉइंट से हम ओनली दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम दैट फिक्स पॉइंट। आप खुद ड्रॉ करके देखना, आपसे दो से ज्यादा होंगे ही नहीं। तो एग्जैक्टली दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमारा कोई पॉइंट सर्कल के आउटसाइड लाई करता है। और क्या कहते हैं, जो ये मेरी पी बी और जो पी ए, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से किसी फिक्स पॉइंट से हमने ज्वाइन किया ना, तो वो मेरी क्या होती है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर हुआ? लेंथ ऑफ टेंजेंट। और ये इस केस के अंदर जब हम फिक्स पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, जो पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है, तो जो मेरी लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी ना, पी ए और पी बी, वो दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। और क्या होंगी? दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। और क्या बोला गया है, ये जो लाइंस होंगी हमारी इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे हमारी सेंटर के ऊपर, यानी कि ए ओ पी, बी ओ पी, ये मेरा क्या होगा? इक्वल होगा। और क्या बता रखा है, और देखो, एक तो ये सेंटर के ऊपर, यानी कि ये वाला एंगल, देखो अब मैं रेड पेन से लिख रही हूँ यहाँ पे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। और क्या कह रहा है, ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये भी इंक्लाइन है, यानी कि एंगल बी पी ओ, ये जो नीचे वाला छोटा सा ये वाला, और एंगल ए पी ओ ये वाला, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। और अब एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या बोल रही हूं मैं, जो एंगल पॉइंट के साथ दोनों टेंजेंट मिलके बनाएंगे, जो एंगल आउटसाइड द पॉइंट के साथ दोनों टेंजेंट मिलकर बनाएंगे, सेंटर पे जो एंगल बनेगा इस पॉइंट के ऊपर जो एंगल बना है ना, उससे डबल होएगा। कैसे बताना चाह रही हूं मैं, अगर आपका टोटल एंगल पी 60 डिग्री का है, मैंने क्या बोला? 60 डिग्री का, तो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा आपका? 120 डिग्री का होगा। अगर ये वाला एंगल मेरा टोटल पी 30 डिग्री का है, तो ओ के ऊपर क्या हो जाएगा मेरा? 60 डिग्री का। समझ में आया? आउटसाइड पॉइंट के ऊपर जितना एंगल दोनों टेंजेंट बनाएंगे, सेंटर के ऊपर दोनों क्या बनाएंगे? उससे डबल बनाएंगे। और देखो, अगर हम सेंटर ऑफ सर्कल से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे, जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। और जो ये फिक्स डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। ठीक है ना? और जो फिक्स डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ द सर्कल। आई थिंक आपको सारी टर्म क्लियर करवा दी मैंने। सर्कल की डेफिनेशन, कोड, सीकेंट और टेंजेंट के बारे में बता दिया, एंगल्स के बारे में डिटेल दे दी। तो आप अपनी एक्सरसाइज 10.1 के फिलअप्स हैं, वो आप अपनी नोटबुक में खुद अपने आप से करोगे, क्योंकि वो फिलअप्स आते हैं एमसीक्यू, जो आपके 20 मार्क्स के आते हैं ना, उसके अंदर आते हैं। इसलिए आप ध्यान से करोगे। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछोगे। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक इट एंड share it, subscribe my channel. Thank you, keep watching and stay tuned.